हेलो बॉलीवुड लाइफ व्यूअर्स, आई एम संस्कृति योर होस्ट। और छोरिया चली गाँव चालू होने वाला है एंड आई हैव विथ मी टेलीविजन दीवा द मोस्ट फेवरेट एक्ट्रेस अनीता हसनंदानी। वेलकम टू बॉलीवुड लाइफ। Hi, how are you? आई एम गुड। सो आफ्टर द योर लास्ट रियलिटी शो इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम एंड आप फिर से एक रियलिटी शो कर रहे हैं। सो व्हाट अबाउट दिस शो दैट मेड यू यू नो से येस कि हाँ अब इतने सालों बाद रियलिटी। Honestly, I was never ready for a reality show like this. It's actually a captive reality where they take away your phones, where you're in the show for those many weeks. So it was a very difficult decision. But what made me take this decision is the concept of the show. बहुत ही अलग है. मुझे ऐसे लगता है कि इस शो में से मैं बहुत कुछ सीख के जाऊंगी. एक बहुत एडवेंचरस ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होने वाला है. लिटरली सोशल मीडिया के बिना रहना, आई थिंक इट्स गोना बी अ ब्यूटिफुल जर्नी एंड बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है. आई थिंक लोग भी देखना पसंद करेंगे, सो आई एम वेरी एक्साइटेड. ऑल्सो काफ़ी न्यू है, एवरीबडी हैज़ सीन अदर रियलिटी शोज़, बट ये बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है एंड इसके लिए प्रिपरेशंस भी डिफरेंट लगती होंगी. सो हाउ व्हाट हैज़ बीन गोइंग ऑन पैकिंग एंड ऑल? ऑनेस्टली एज अ मदर मेरे लिए प्रेपरेशंस ये करनी बहुत ज़रूरी थी कि आरफ कंफर्टेबल हो. तो आरफ का मैंने 2 महीने का पूरा प्लान बना दिया है. उसको बता दिया है कि मैं जा रही हूँ, समझा रही हूँ, हर रोज़ समझा रही हूँ. एंड रोहित भी उससे कह रहा है कि वील गो ऑन अ हॉलीडे, हम ये करेंगे वो करेंगे. सो इट वाज मोर इम्पॉर्टेंट टू प्रिपेयर आरफ बिफोर प्रेपिंग फॉर द शो. एंड जहाँ तक पैकिंग का सवाल है, आई थिंक बारिश का मौसम है. आई हैव कैरीड गम बूट्स, मच्छर होंगे. आई हैव कैरीड ओडोमॉस. मेकअप की मुझे ज़्यादा परवाह नहीं. कपड़े कंफर्टेबल लिए हैं, मुझे लगता है शायद ठंड भी हो. रेनकोट भी लिया है. सो आई थिंक आई फोकस्ड ऑन दी एसेंशियल्स मोर देन स्टाइल. बट आई थिंक वट एवर आई वेयर लुक स्टाइलिश, सो इट्स ओके. वी डोंट नीड एनीथिंग. मतलब अनीता को ऐसे ही लोग देखना चाहेंगे. एंड गांव वालों के साथ रहने वाले हैं, तो उनके रहन सहन, द वे दे उन चीज़ों में घुलना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. उनके साथ एक कनेक्शन बनाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एंड उन्होंने हमेशा मुझे विलन ऑफ लेट विलन के किरदार में देखा है. तो उन्हें ये एहसास दिलाना कि मैं असल में कैसी हूँ, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन आई एम. मेरे फैंस के लिए भी उन्हें इंसाइट मिलेगी कि अनीता कैसी है. तो बस उसी होप से जा रही हूँ दैट पीपल विल लाइक द रियल मी, पीपल विल वोट फॉर द रियल मी, बिकॉज आई एम वेरी कम्पेटिटिव. आई विल गिव माई 100%. बस यही है कि अब बेटे को छोड़ के जा रही हूँ तो जीत के आऊँ. सो व्हाट इज़ दैट वन थिंग ही टोल्ड यू यू नो दैट एक ऐसी क्यूट सी चीज़ होगी कि मतलब आपको जिससे मोटिवेशन ही मिल गई है? आई थिंक ही कीप्स सेइंग दैट ममा इफ यू आर गोइंग यू हैव टू विन एंड कम. एक तो वो बहुत मोटिवेटिंग. एंड हमने पहला एपिसोड शूट किया एंड मुझे लग रहा था कि मुझे रोता देख वो भी रोएगा. ही डिडंट क्राई. और आरव ने मेरे लिए एक ब्रेसलेट बनाया, मुझे वो ब्रेसलेट दिया. एक हैंड फैन दिया कि मम्मा इट्स गोइंग टू बी हॉट ओवर देयर, सो यू टेक द फैन. एंड ऑल्सो जैसे रोहित और आरव ऑलरेडी बॉन्ड कर रहे थे, मुझे एक कॉन्फिडेंस मिला दैट एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन एंड रोहित विल फुली टेक ओवर. और मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मैं जाऊंगी और बेटे के लिए जीत कर आऊँगी. सो व्हेन यू गो देयर यू विल हैव टू अडेप्ट दैट लाइफस्टाइल. तो ऐसा कुछ है कि जो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग रहेगा, या ऐसा कुछ कि मतलब ऐसा होता है ना कि ये मेरे से ना हो पाएगा, लाइक कुकिंग हो या एनीथिंग, कि अगर कोई कुएं से पानी निकालना हो, ये सब चीज़ें? मुझे ऑनेस्टली मैं इतने ओपन माइंड से जा रही हूँ क्योंकि मैं भी नहीं जानती मैं क्या कर पाऊँगी और क्या नहीं. अब जैसे इफ़ यू आस्क मी, मैंने आखिरी बार चाय कब बनाई थी, मैंने आई डोंट रिमेंबर. हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है, इतनी हेल्प होती है इन एवरी वे कि याद भी नहीं रहता कि चाय कब बनाई है. या मैंने आरू के लिए खाना भी आई थिंक हफ्ते 10 दिन पहले बनाया होगा. सो आई नो हाउ टू कुक, आई नो हाउ टू क्लीन, आई नो हाउ टू स्लीप ऑन द फ्लोर. बट मैं कितने दिन वो कर पाऊँगी और कैसे कर पाऊँगी वो तो मुझे फ्लो में ही पता चलेगा. आई एम गोइंग फुल्ली अनप्रिपेयर्ड with the open mind, and that I will give my 100% in whatever I have to do. दैट्स द बेस्ट थिंग कि ब्लैंक हो जाओ. Yeah, I'm totally going like a होता है ना मतलब एक blank book. बस. Also, what would you say about your co-contestants? There are so many new people. There are so many who have already done so much work also. So, how has the first interaction been? I think all of them are really sweet, and I also feel they're like-minded.
There are some kids who are as young as my career, so it's going to be cute to interact with them. I'm really going with an open mind, and मैं ज़्यादा personally किसी को जानती नहीं, but I'm looking forward to knowing them. I'm looking forward to competing with them, and भले ही I'm the eldest, I think I'm going to give them a tough fight. Of course, we know Anita, you know, she's going to be a very tough competition. So, there's Ran Vijay who's going to host, and we have seen him hosting for so many shows. So, how excited are you to see him again in the show and work with him? I think I love Ran Vijay. His energy, he's so real. And मैं इस शो के अलावा भी हम पहले मिल चुके हैं. We know each other. He's like family. And उसमें और मुझ में एक कनेक्ट है. वो भी अपने 2 बच्चों को छोड़कर भोपाल आ रहा है ये शो शूट करने के लिए. मैं भी आरव को छोड़कर ये शो कर रही हूँ. तो मुझे ऐसे लगता है एज अ होस्ट, ऑफ कोर्स ही इज़ अ ग्रेट फ्रेंड. आई थिंक एज अ होस्ट वो मुझे समझ पाएगा, मेरी सिचुएशन को समझ पाएगा. एंड आई थिंक वही एक है जो मुझे हर इमोशनल मोमेंट पे हैंडल कर पाएगा. Okay, so lastly, what is that one thing that Anita wants to change in herself after the show? एक ऐसा positive change that you want to see in yourself? आई थिंक वी ऑल हैव मैनी नेगेटिव्स. आई एम होपिंग कि मैं बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस के साथ वापस आऊँ. हम छोटी छोटी चीज़ों पे एकदम जो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लाइक फॉर एग्जांपल आज मेरा ड्राइवर आधा घंटा लेट आया एंड आई गॉट सो अपसेट, एंड यू नो इट इज़ सच अ सिली एंड स्टूपिड थिंग एक्चुअली. मैंने उसको डांटा, उसका मूड ख़राब किया, अपना मूड ख़राब किया, यू नो फॉर सच अ सिली थिंग. आई थिंक आई इस शो में जाके मुझे एक एहसास होगा टू लुक एट द बिगर पिक्चर, एंड ये छोटी छोटी चीज़ें मैटर नहीं करती. That's the true. This is what something about you that we're going to love. And also, I love Kavyanjali, so I know you as that, the iconic one. So I hope to see you with the title of the show. थैंक यू. आई होप सबको ऐसा नहीं बोल रही हूँ. नहीं नहीं. तो ठीक है. बिल्कुल. Thank you so much for joining. थैंक यू. Thank you to our viewers. Stay tuned.